आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसे स्टडी टेक्निक्स जो हमें हेल्प कर सकते हैं अपनी स्टडीज को इफेक्टिवली करने में। बहुत से बच्चे करते हैं ज्यादा देर पढ़ाई पर, आउटपुट निकलता है बहुत कम। और वहीं जो स्मार्ट लोग होते हैं वो करते हैं इफेक्टिव पढ़ाई और कम समय में निकालते हैं ज्यादा आउटपुट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी 6 टेक्निक्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्लान योर डे। हमेशा पढ़ाई का एक नियम होता है बच्चों कि हमें एक दिन पहले प्लान करके सोना पड़ता है कि हम नेक्स्ट डे जब उठेंगे तो क्या पढ़ेंगे। बहुत बार बच्चे यही गलती करते हैं कि वो प्लान नहीं करते, उन्हें यही नहीं पता होता कि आज हमारा दिन शुरू हो गया और अब हम पढ़े क्या। वो रैंडमली कोई भी बुक लेके शुरू हो जाते हैं, कोई भी रैंडमली टॉपिक शुरू कर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। तो वो आप अपने टाइम को किल कर रहे होते हो बेसिकली। आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको भी लगता है कि अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही था, ये तो मैंने पहले पढ़ ही रखा था, चलो कोई और सब्जेक्ट देख लेते हैं। जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी बच्चों तो स्टडी रूटीन अच्छा से फॉलो नहीं कर पाओगे आप। पढ़ाई का ये बहुत ही बेसिक मूल मंत्र है जिसको फॉलो करना चाहिए। आपको एक दिन पहले रात को सोच के रखना है कि नेक्स्ट डे जब मेरा शुरू होगा तो ये मेरे 6 घंटे पढ़ने के हैं या 8 घंटे पढ़ने के हैं या 10 घंटे पढ़ने के हैं। उन 10 घंटे का पूरा विजुअलाइजेशन आपके माइंड में चलेगा कि मैं सुबह उठूंगा तो पहले मुझे ये करना है, इस चैप्टर का, इस टॉपिक का ये क्वेश्चंस करना है, उसके बाद आफ्टर ब्रेकफास्ट मुझे ये पढ़ना है। इस तरह से मैं अपने पूरे डे को प्लान आउट कर रहा हूं। तो स्टडी टिप नंबर 1 यही है कि आपको हमेशा अपना प्लान तैयार करके रखना है रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे के लिए। तो आप अपने नेक्स्ट डे के टाइम को कम से कम उस प्लानिंग में किल होने से बचा पाओगे। तो टिप नंबर 1 यही है, प्लान योर डे। टिप नंबर 2, टेक प्रॉपर ब्रेक्स। पढ़ाई को इफेक्टिवली करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे। माइंड फ्रेश तब रहता है अगर हम उसको प्रॉपर ब्रेक्स देते रहेंगे, तभी वो इफेक्टिवली ब्रेन काम करेगा। अगर हम कॉन्टिन्यूसली सोचते हैं कि किताब लेके बैठे रहें लंबा, तो दिमाग थक जाता है और वो उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। या फिर हम लगातार लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल पे देख रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं या रैंडमली कुछ भी चीज में टाइम वेस्ट करे जा रहे हैं, तो दिमाग थक जाता है। हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठें तो अपने टाइम को, घड़ी को देखकर बिल्कुल प्रॉपरली ये सोचें कि अगर मैंने आधा घंटा पढ़ा है या 40 मिनट पढ़ा है तो अब मैं 5 मिनट का ब्रेक जरूर लूंगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का ही होना चाहिए, 6 मिनट का नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक लेना बहुत ही अच्छी साइंटिफिक टेक्निक होती है, आप खुद देख सकते हैं। इस पर हमेशा इतनी रिसर्च हुई है कि लगातार नहीं पढ़ना चाहिए, बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए। बट प्रॉब्लम कहां आती है, जब वो ब्रेक हो जाते हैं 25-30 मिनट के और पढ़ाई रह जाती है सिर्फ 5 मिनट की, वहां से गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो टिप नंबर 2 यही है कि आपको ब्रेक्स लेने हैं, लेकिन एक प्लान्ड तरीके से और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से। तो 40 मिनट आपने पढ़ाई करी और 5 मिनट का आपने ब्रेक लिया। टिप नंबर 3, फील लाइक अ टीचर। ये टिप सुनने में थोड़ी आसान है लेकिन करने में मुश्किल, पर इफेक्टिव बहुत है। आप बच्चों जब भी पढ़ाई करें हमेशा अपने आप को यह सोचे कि आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर की तरह पढ़ रहे हैं और आपसे कोई भी बच्चा कोई भी सवाल पूछ सकता है। और धीरे धीरे पढ़ने के टाइम पर आप खुद अपने आप से क्रॉस क्वेश्चंस करें कि अगर ये पेज पूरा मैंने पढ़ लिया और अब अगर इस पेज पे से कोई भी बच्चा मुझसे कुछ भी पूछ ले तो क्या मैं एज अ टीचर आंसर दे पाऊंगा। तो धीरे धीरे आप अपने आप को एक टीचर की तरह फील करना शुरू करो। जब भी आप कुछ पढ़ो ये मान के पढ़ो कि ये मुझे किसी को पढ़ाना है, ये मुझे किसी को बताना है, तो क्या मैं इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से ले चुका हूं। ये चीज आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करने में भी हेल्प करेगी। आप पढ़ते समय उसको बोझ नहीं समझोगे, आप पढ़ते समय उसको और ज्यादा इंटरेस्ट और ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे किसी को बताना है या समझाना है तो मुझे खुद सारी चीजें आनी चाहिए। तो ऑलवेज स्टडी लाइक यू आर अ टीचर। तो ये एक टिप छोटी सी है पर इफेक्टिव बहुत है। टिप नंबर 4, नोट मेकिंग। बच्चों ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही शानदार टेक्निक होती है पढ़ने की और अच्छा पढ़ने की। जब हम बुक से पढ़ते हैं या कहीं से भी लेक्चर से पढ़ते हैं, लैपटॉप पे, मोबाइल से, कंप्यूटर, कहीं पर भी कुछ पढ़ते हैं और सारी चीजें पढ़ने के बाद
अगर आप उसके ब्रीफ नोट्स अपनी लैंग्वेज में खुद बनाते हैं या मेन पॉइंट्स की हेडिंग अपने नोट्स में लिख लेते हैं और उसको बाद में रिवाइज करते हैं, तो वो चीज आपके माइंड में बहुत ज्यादा रिटेन रहती है। नोट बनाते समय आपको लगता है कि मैं फालतू के एफर्ट कर रहा हूं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा हूं, सीधा बुक से हाथ रख के याद ही कर लेता हूं ना। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, वो नोट्स आप जो थोड़े थोड़े बनाते हो खुद अपनी लैंग्वेज में, खुद अपने हाथों से, वो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करते हैं। सारी चीजें आपको अपने आप याद आनी शुरू हो जाती हैं और आपको कोई भी याद रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो नोट मेकिंग पढ़ाई के दौरान इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो आपको फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 5, रूटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो काफी बच्चे इग्नोर करते हैं। आपको अपने पढ़ाई का एक रूटीन बनाना है बच्चों। जब तक रूटीन आपके एक लाइफस्टाइल का, आपकी हैबिट का पार्ट नहीं बनेगा, तो पढ़ाई भी आपके लाइफस्टाइल या आपके हैबिट का पार्ट नहीं बन पाएगी। पढ़ना आपको हमेशा बोझ लगेगा। एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेटेड रहनी बहुत जरूरी है। माइंड को पता होगा कि अब 9 बज गए हैं तो अब इसके पढ़ने का समय है और आज ये पढ़ने वाला है। माइंड इतना एक्टिव हो जाना चाहिए। तो प्रॉपर रूटीन बनाओ, उस प्रॉपर रूटीन को फॉलो करो, वो जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी आंधी तूफान अगर आ रहा है उस रूटीन को हटाने के बीच में, तो उसे आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन यू हैव टू फॉलो योर रूटीन। अगर रूटीन में है कि मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आज पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। तो रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स होते हैं, आप देखते हैं उनकी लाइफ में कितना डिसिप्लिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक हैबिट में होते हैं, एक रूटीन में फॉलो कर रहे होते हैं चीजों को। तो वही रूटीन की आदत अगर आप डालोगे और स्पेशली अपने पढ़ाई के अंदर डालोगे, तो आप देखना कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग जो आप अपनी पढ़ाई के टाइम पर कर सकते हो, वो है कि मेकिंग अ प्रॉपर रूटीन। और टिप नंबर 6, रिवीजन एंड रिपीटिशन। जितना इंपॉर्टेंट था उन 5 टिप्स पर फॉलो करके पढ़ाई करना, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारी बातों को रिवाइज करना, रिपीट करना। बड़े से बड़ा टॉपर कोई भी हो, किसी भी एग्जाम का हो, वो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज हमेशा बताता है कि मैंने इन चीजों को अच्छे से रिवाइज करा, बार बार रिवाइज करा। कोई भी टॉपर एक बार पढ़ के टॉपर नहीं बनता। तो आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हो कि आपके भी अच्छे नंबर आए, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, पढ़ाई अच्छे से हो, तो जितना भी आप पढ़ाई करते हो उसको वीकली बेसिस पर पूरा का पूरा रिवाइज करना है। हो सके तो क्लास खत्म होने के बाद, 1 घंटे की क्लास खत्म हुई, फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा ब्राउज कर लो कि आज इस क्लास में क्या हुआ है। क्विकली रिवाइज करते रहो, रिपीट करते रहो। जितना रिपीट करोगे, जितना रिवाइज करोगे, ऑटोमेटिकली वो आपकी पढ़ाई में बड़ा हेल्प करेगा और एग्जाम में भी आपको सारी बातें याद रहेंगी। तो आई होप बच्चों आपको आज की ये वीडियो थोड़ी फ्रूटफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो। मैंने कोशिश करी है अपने जीवन से कुछ 6 ऐसी बातें निकाल के आपको बता सकूं जो पढ़ाई में मुझे भी मदद करी थी और आपको भी मदद डेफिनेटली करेंगी। ऑल द बेस्ट।